सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई सामने अपनी खड़ी है किया की तरफ से आने वाली किया की सोनेट HT के ऑप्शनल। और आपको मैं आज की इस वीडियो में इस गाड़ी का कंप्लीट डिटेल वॉक अराउंड करने वाला हूँ, डिटेल रिव्यू बताने वाला हूँ। और सबसे पहले इसके एक शोरूम कीमत की बात करें तो ये जो सोनेट HT के ऑप्शनल आप देख रहोगे ना, ये आपको 10 लाख रुपए के अंदर आने वाली गाड़ी है। जी हाँ, एक शोरूम कीमत की अगर मैं बात करूँ तो 9,59,900 रुपीज के आसपास आपको इसका एक शोरूम कीमत देखने को मिलता है। और सबसे पहले भैया आपको मैं सोनेट का की सेक्शन एक बार दिखा दूं ना, तो देखोगे ड्यूअल की के साथ आपको मिल जाता है। दोनों में लॉक और अनलॉक का आपको ऑप्शन मिलता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो किया जो है कहीं ना कहीं आप देखोगे तो Hyundai का छोटा भाई है। और जब Hyundai की आप कोई भी गाड़ी परचेस करोगे तो की में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। आमतौर पे देखोगे तो महिंद्रा में जैसे अभी सेमीकंडक्टर का इशू जो पिछले 4-5 सालों से वो बनाते आ रहे हैं ना, कि सेमीकंडक्टर का इशू हो गया है, जिसके चलते एक की मैनुअल दे रहे हैं, दूसरा की आपको नॉर्मल दे रहे हैं, इस टाइप का वो वैसा चीज आपको किया में, Hyundai में और इवन टाटा में भी आप देखोगे तो नहीं देखने को मिलेगा। खैर की सेक्शन की बात करें तो की आप देखोगे काफी ज्यादा प्रीमियम की आपको मिलेगा, जिसमें लॉक और अनलॉक वाला कुछ इस टाइप के आपको यहाँ पे कॉर्नरिंग सेंटर मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा अग्रेसिव लगता है। इसके अलावा सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे इसके डायमेंशन सेक्शन की, तो यहाँ पर आप देखोगे इस गाड़ी की जो ओवरऑल जो लेंथ है वो आपको 3995 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लेंथ होने वाली है। और विड्थ सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 1790 mm के आसपास आपको यहाँ पे इसकी विड्थ सेक्शन भी देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी चीज कि इस गाड़ी की जो व्हील बेस सेक्शन है ये आपको लगभग 2500 mm के आसपास आपको इसकी व्हील बेस मिलेगी। और भैया जब 2500 mm की व्हील बेस मिलती है, सेम टू सेम आप जाओगे तो इस सेगमेंट में फ्रॉन्क्स के इतना आपको व्हील बेस मिलता है। तो इसका क्या सेकंड रो का लेग रूम वाला स्पेस कैसा होगा वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा, चेकआउट कराऊंगा। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि सेगमेंट में आप देखोगे ना, अगर आप 10 लाख रुपए के बजट में कोई गाड़ी परचेस करने जाते हो, सपोज अगर मैं बात करूं इस सेगमेंट में स्पॉटी लुक में लड़कियों की सबसे ज्यादा पसंदीदा गाड़ी किया की सोनेट के बजाय अगर आप निसान के मैग्नाइट में जाते हो, मेरे पास जैसे बहुत सारे कमेंट आते हैं या फिर बहुत लोग पर्सनली कॉल भी करते हैं कि भैया 10 लाख रुपए मेरे पास है, 10 लाख के बजट में मुझे गाड़ी चाहिए। आप अगर ये किया कि सोनेट की तरफ जाते हो तो यहां पर आपको लगभग 205 mm के आसपास यहां पे इसका ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा बेस्ट है। चाहे आप रूरल एरिया में चलाओ गाड़ी को या फिर अर्बन एरिया में चलाओ, आपको ग्राउंड क्लियरेंस का जो इशू है वो नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा एसयूवी डिजाइन है, तो आप नीचे में देखोगे मैट ब्लैक कलर का क्लाइडिंग जो है वो पूरे के पूरे सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये HT के ऑप्शनल में आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको एलॉय व्हील सेक्शन मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा शानदार मिलेंगे। प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो 215 बाई आप देखोगे तो 215 बाई 60 R 16 इंचेस के साथ आपको यहाँ पे इसके टायर सेक्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको फ्रंट डिस्क मिलता है, रियर में ड्रम मिलता है। और सबसे अच्छी चीज कि 10 लाख रुपए बजट के अंदर ना आपको इसमें मिलता है भैया सनरूफ का ऑप्शन। इसके अलावा आप देखोगे साइड पोर्शन से तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आपको कुछ इस तरीके का टर्न इंडिकेटर के साथ इंटीग्रेटेड आपको ओवरवीएम सेक्शन देखने को मिल जाता है। पिलर सेक्शन की अगर मैं बात करूं, ए पिलर्स, बी पिलर्स और सी पिलर्स आप देखोगे। ए पिलर्स तो आपको बॉडी कलर्स में देखने को मिलेगा, बी पिलर्स मैट में मिलता है, सी पिलर्स आप देखोगे तो काफी ज्यादा वाइड एंगल में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके डोर हैंडल की बात करूं तो यहां पर आपको ये बॉडी कलर में देखने को मिलता है। इसके अलावा पेट्रोल के साथ ऑप्शन है। और सस्पेंशन की बात करें तो जो एक प्रॉपर एसयूवी में सस्पेंशन होना चाहिए था वो किया के सोनेट HT के में आपको मिलता है। जी हां, इसके फ्रंट सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको मैकफर्सन स्ट्रट टाइप का सस्पेंशन मिलता है। इसके साथ साथ इसके रियर के सस्पेंशन की बात करूं तो जो आप सभी गाड़ियों में देखोगे आपको यहां पर रियर ट्विस्ट बीम टाइप का सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। अब भाई कहोगे कि यार इसके पीछे का सीन तो दिखा दो, तो भाई आगे से दिखने में जितना स्पॉटी है उतना ही स्पॉटी आप देखोगे पीछे में। यूं ही नहीं, दिल्ली और नोएडा की लड़कियों की ये पहली पसंद होते जा रही है किया की सोनेट। जी हां, पीछे से आप देखोगे तो स्पॉइलर सेक्शन की बात करें या फिर आप देखोगे साथ फिन एंटीना की बात करें या रूफ रेल की बात करें, मतलब टॉप नॉच आपको सारी चीजें मिल जाएंगी HT के ऑप्शनल में। इसके अलावा रियर सेक्शन से आप देखोगे तो हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, आपको यहाँ पे डिफॉगर मिलेगा, वाइपर मिलेगा, वॉशर मिलेगा, सभी चीजें मिल जाएंगी। बीच में किया का बेसिंग मिलेगा। अब ये कनेक्टेड टेल लाइट जो कि लड़कियों की काफी ज्यादा पसंदीदा होते जा रही है। और लड़कियों ही नहीं, मैं यंगस्टर को भी अगर बोलूं ना तो यंगस्टर भी आप नोएडा साइड, दिल्ली NCR साइड आप जाओगे ना तो सोनेट उनकी सबसे डिमांडिंग गाड़ी कहीं ना कहीं होते जा रही है। नीचे में आप देखोगे सोनेट का बैजिंग, पीछे में आप देखोगे तो स्किड प्लेट आपको कुछ इस तरीके का साइनी कलर में आपको देखने को मिलेगा। लाइटिंग सेक्शन रिवर्स का मिल जाता है, रियर में आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाता है। और भाई अब ये की का समय आ गया है, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और सारी फीचर से आपको मैं रूबरू कराता हूं। जैसे सबसे पहले ये देखोगे, जैसे ही अनलॉक करोगे तो इसका ओवरवीएम सेक्शन जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट होने के बाद आप इसके गेट सेक्शन को देखोगे तो गेट सेक्शन में ना यहां पर भाई ये फाइबर बॉडी है। अगर यहां पे ये लोग सॉफ्ट टच यूज करे होते तो कहीं ना कहीं ज्यादा बेस्ट हो जाता।
डोर हैंडल सेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑल फोर पावर विंडोज के कंट्रोल सेक्शन मिल जाएंगे। ओवरवीएम को एडजस्ट करने के लिए मिल जाता है, लॉक अनलॉक के ऑप्शन मिल जाते हैं। सिल्वर कलर के फिनिशिंग में आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का लॉक अनलॉक का सारा सेक्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको ना 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर दिए गए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपको इसका मैनुअली सीट देखने को मिलता है। इसमें आपको ऑटोमेटिक वाला सिस्टम वाला कोई भी सीन नहीं है। साथ ही साथ इसके स्टीयरिंग सेक्शन के पास एक बार बैठते हैं ना, तो ये स्टीयरिंग सेक्शन आप देखोगे तो काफी ज्यादा प्योर लगता है, काफी मस्त लगता है देखने में। मोड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप सारी चीजें कंट्रोल को देख सकते हो। साथ ही साथ इसका जो इंफोटेनमेंट सेक्शन है ना, ये आप देखोगे तो ये भी सारी फीचरिस्टिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये देखोगे सेम टू सेम भाई, कहीं ना कहीं ये जो है ना वो Hyundai की ही, मतलब समझो तो सेकंड जनरेशन, ये मान लो आप, सेम टू सेम यही चीज मेरे क्रेटा में भी आपको देखने को मिलेगा। और इंफोटेनमेंट सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे लगभग इसका जो इंफोटेनमेंट सेक्शन है ये आपको 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सेक्शन मिलेगा, जिसमें ऑटोमेटिक एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्टेड मिलता है। एसी वेंट्स देखोगे तो कुछ इस तरीके का स्पॉटी नजर आता है। एसी आप देखोगे तो ऑटोमेटिक एसी है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाता है, टाइप सी मिलता है, यूएसबी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको फोन ऑन रखने का जगह मिल जाते हैं। इस साइड में आप देखोगे तो ग्लोव बॉक्स आपको काफी ज्यादा स्पेशियस मिल जाता है। इसके अलावा इसका जो डैशबोर्ड सेक्शन है काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। IRVM सेक्शन आपको इस तरीके का मिलेगा। इसके अलावा सनग्लास होल्डर भी आपको HT के ऑप्शनल में मिल जाता है। लाइटिंग सेक्शन आपको कुछ इस तरीके के मिल जाते हैं, जिससे आप सारा लाइट ऑन कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखोगे तो प्रॉपर आपको एक सनरूफ का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो भैया 10 लाख रुपए का बजट में सनरूफ वगैरह वगैरह सब कुछ मिलता है। 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ आपको गाड़ी मिलता है। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे टिल्ट और टेलीस्कोपिक नहीं है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे टिल्ट स्टीयरिंग देखने को मिलता है। इसके अलावा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना तो ये सोनेट का HT के ऑप्शन में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएगा। इसके अलावा ABS EBD व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट मिल जाता है, हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है, 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स के साथ मिलता है, 8 इंचेस का आप देखोगे तो इंफोटेनमेंट सेक्शन मिलेगा। इसके अलावा इसका जो MID है ये लगभग 4.2 इंचेस के आसपास इसका MID मिलता है। अब चलते हैं इसके रियर साइड में, तो यहाँ पर आप देखोगे सेकंड रो के पास जो डोर हैंडल सेक्शन है ये आपको बॉडी कलर में देखने को मिलेगा। सबसे पहले गेट को भाई खोलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको विंडोज को अप डाउन करने के लिए मिल जाता है। सिल्वर कलर में आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का मिल जाएगा लॉक अनलॉक का। और भाई इंग्लिश में नाम तो नहीं पता, बट ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कहीं ना कहीं बेस्ट है। गाड़ी के अंदर कौन बैठा है ये पता नहीं चलता है, बट इंग्लिश में नाम भाई मुझे नहीं पता, आप देख लेना अपने हिसाब से। सबसे पहले कंफर्टनेस की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे इसका थाई रूम। अब थाई रूम का पता कैसे चलता है, आप गाड़ी के एंगल को यहाँ पर देखो और अगर इस तरीके का आपको जाएगा तो पता चलेगा कि यहाँ पर थाई रूम आपको कैसा है। तो मिला जुला कर आप देखोगे तो सोनेट में लगभग ठीक ठाक आपको थाई रूम मिल जाता है। लेग रूम में कोई कमी नहीं है, आपको मैं एक बार बैठ के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे लेग रूम जो होना चाहिए गाड़ी में, जो लगभग 4 मीटर के अंदर की गाड़ी है, 3995 mm इसका लंबाई है, उसके अकॉर्डिंग आप इसका जो लेंथ देखोगे 2500 mm इस गाड़ी का व्हील बेस है, और व्हील बेस के अकॉर्डिंग इसका जो लेग रूम सेक्शन है ये कहीं ना कहीं बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं इसके हेडरूम सेक्शन की, तो हेडरूम सेक्शन आप देखोगे काफी ज्यादा सही है। इसके अलावा यहाँ पर देखोगे सेकंड रो में भी तो आपको ऐसे वेंट्स मिल जाते हैं, टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं। तो और क्या चाहिए भाई, 10 लाख रुपए के बजट के अंदर आपको एक हर एक चीज फीचर्स मिल जाता है जो एक मिडिल क्लास वाले लोगों को चाहिए होता है। अब बात करते हैं बजट क्या है, तो एक शोरूम कीमत की बात करें तो लगभग 9,59,900 रुपीज आपको इसका एक शोरूम कीमत मिलेगा, और ऑन रोड कीमत की बात करें तो लगभग 10,96,585 रुपीज इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन एंड फास्टैग वगैरह वगैरह सब कुछ जो होता है ना, जो फाइनल प्राइस होता है डीलरशिप का, वो आपको इसमें इंक्लूड करके मिल जाता है। फिलहाल ये गाड़ी माइलेज की अगर मैं बात करूं तो भाई माइलेज तो वैसे मैंने कभी इसको ड्राइव करके देखा नहीं है, बट ओवरऑल जैसा एक्सपीरियंस है कि मे बी ये आप देखोगे तो 1200 सीसी इंजन के साथ है, और लगभग ये जो गाड़ी है ये आपको यहाँ पे पावर जो है वो 83 PS का पावर और 143 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर दे देती है 4 सिलेंडर इंजन में। तो माइलेज भी मिला जुला कर देखोगे तो 14, 15, 16 तक तो आराम से चला जाएगा। अगर आप अच्छे से ड्राइव करते हो तो लगभग 17, 18 भी चला जाएगा। एज पर चलाने का तरीके से ये बेसिकली माइलेज होता है। फिलहाल ये वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।